टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई पूर्व बाहुबली विधायक अशरफ की पत्नी ने जहां आज मीडिया से कचहरी परिसर में बात करने की कोशिश की, जहां अशरफ की पत्नी के पहुंचने की खबर से पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और कचहरी को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया। ऐसे में अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा कचहरी परिसर में नहीं पहुंच सकी और मीडिया से बात करने के लिए उन्होंने पुलिस को चकमा देते हुए जहां सिविल लाइन क्षेत्र में सड़क किनारे पत्रकारों से बात की और उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि मेरे भाई सद्दाम को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। वह पिछले 5 महीने से बरेली भी नहीं गया है और मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और देख रेख कर रहा है और मेरे पति और उनके बड़े भाई को गलत फंसाया जा रहा है इस केस में। हम लोग का इसमें दूर दूर तक कोई लेना नहीं है। जब कोई बात होता है तो पुलिस सीधे हमें जोड़ देती है। ऐसे में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाया है। ऐसे में ज़ैनब फातिमा का क्या कुछ कहना है अशरफ की पत्नी का, आइए सुनाते हैं। मेरे भाई और मेरे शौहर को फर्जी फंसाया गया। वो लोग इस केस में नहीं थे और बार बार पुलिस उन्हीं के लोग का नाम ले रही है। ये तो बिल्कुल गलत है। मेरी माँ की तबीयत ख़राब चल रही थी। सद्दाम उसी में लगा था, अम्मी की देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया था अम्मी को और 4-5 महीने से वहाँ गया भी नहीं बरेली और उसका बार बार नाम सामने आ रहा है। क्या लग रहा है कौन लोग हैं, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? ये हम नहीं जानते क्या वजह हो सकती है, लेकिन जो मेरे घर वालों का नाम बार बार है वो सही नहीं है। क्या लग रहा है अपने मायके वालों की तरफ से बोल रही है या नहीं, अपने शौहर के लिए बोल रहे हैं, अपने भाई के लिए बोल रहे हैं। मेरे शौहर और मेरे भाई का ही बार बार नाम आ रहा है। बरेली में रहता था, वो देखभाल करता था बाकी, और उनके दोस्तों की भी उठा ले गई है। सिर्फ चाय पानी तक का उनका साथ था बस दोस्तों का। क्या लगता किसी को भी इस केस में जोड़कर परेशान कर रही है। तो मतलब क्या इसमें कि अतीक अहमद का हाथ है, आपके पति का हाथ नहीं है इसमें? किसी का हाथ नहीं, हमें नहीं मालूम किसका हाथ है, हम क्या जाने। आप सिर्फ जी की बात कर रही हैं अशरफ जी की मतलब जो पति आपके जो जेठ है उनका भी हाथ है या नहीं है? हम नहीं जानते सब किसका हाथ है किसका नहीं हाथ। लेकिन इलाहाबाद में जो भी कांड होता है वो इन्हीं लोग के नाम से बस जोड़ दिया जाता है। पूरी जिस तरीके की घटना है, क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? मालूम अशद को लेकर के कहा जा रहा है कि अशद इस पूरी घटना में है। आपने देखा होगा वीडियो। असद तो हमें बिल्कुल नहीं लगा उसमें। इससे असद का तो बड़ा बड़ा बाल था, हमने जब देखा था बड़े बाल में ही देखा था। क्या लगता है अशरफ भी इस मामले में आरोपी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ बार बार बस जोड़ा जा रहा है अशरफ को। बिल्कुल भी नहीं। वो बरेली जेल में है और इलाहाबाद में कांड हुआ, ऐसा क्यों करेंगे वो? कहा यह जा रहा है कि साजिश उन्होंने जेल में ही रह करके जो सूचना, ये बिल्कुल गलत है। बताया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। इलाहाबाद में कांड हुआ और बरेली जेल से जोड़ दिया गया उनको। एक चीज ये बताएं, उनको प्रयागराज ना उनके पास फ़ोन है, उनके पास कुछ भी नहीं, कैसे करेंगे वो? और जो कहा जा रहा है कि रिश्तेदार मिलने जा, रिश्तेदार तो जाएंगे ही मिलने। प्रयागराज में लाने की जो बात हो रही है, तो आप लोगों की तरफ से अर्जी दाखिल की गई कि यहाँ पर लाने में उनको खतरा है। किस तरह का खतरा आप लोगों को महसूस हो रहा है? जी, वो न्यायालय का मामला है, वो कोर्ट क्या करेगी उस पर हम लोग राजी हैं। क्या मांग है आपकी सरकार की, क्या चाहती है? जी, कोई आशंका है किसी तरीके की आप लोगों को? मेरे पति को STF उत्तर प्रदेश के पूरे जेल ट्रांसफ़र के बहाने कोई भी घटना कर सकती है। जी कि पूरे में उत्तर प्रदेश पुलिस व STF ने इस लोगों के साथ किया है और लोगों के साथ किया है। तो आपको लगता है कि जेल ट्रांसफर में कोई खतरा हो सकता है अशरफ को? नहीं, जेल ट्रांसफ़र में मतलब कुछ भी दिखा देंगे, मुठभेड़ कुछ भी। जी संगम नगरी प्रयागराज जहां उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस ने आरोपी बनाया था और उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद शाइस्ता परवीन ने CGM कोर्ट में अर्जी दी थी। शाइस्ता परवीन की जमानत याचिका मामले पर आज सुनवाई हुई। बता दें, शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी पर CGM कोर्ट द्वारा 17 तारीख मुकर्रर की गई। शाइस्ता परवीन के वकीलों द्वारा याचिका पर दायर की गई सुनवाई टली अगली तारीख 17 मार्च की दी गई है। 17 तारीख को होगी याचिका पर बहस। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद अग्रेरी द्वारा दी गई जानकारी। शाइस्ता परवीन के द्वारा अग्रिम जमानत अर्जी जहां CGM कोर्ट में दी गई थी, जिस पर आज CGM कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने अगली तारीख 17 मार्च लगाई है, जिसमें अब बहस होगी और जिसके बाद फैसला होगा अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं। प्रयागराज की CGM कोर्ट में आज हुई मामले की सुनवाई,
माफिया अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों के कथित तौर पर लापता होने के रहस्य से आज भी नहीं उठ सका पर्दा। सीजीएम कोर्ट ने धूमनगंज पुलिस द्वारा सीलबंद लिफाफे में पेश की रिपोर्ट को लौटाया। कोर्ट ने पुलिस से दोबारा स्पष्ट रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस साफ तौर पर बताए कि आखिर बच्चे कहां हैं। 17 मार्च को सीजीएम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी। अतीक अहमद के नाबालिग बेटे एजम और ऐबान को लेकर प्रयागराज पुलिस ने 2 दिन पहले रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अपनी दाखिल की थी। पुलिस की तरफ से कहा गया कि नाबालिग बेटों के पिता अतीक अहमद माफिया हैं, मां शाइस्ता परवीन फरार है। ऐसे में परिवार की दुश्मनी से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकारी सार्वजनिक करने से बच्चों को खतरा हो सकता है। दरअसल उमेश पाल शूटआउट केस के बाद पुलिस ने एजम और ऐबान को हिरासत में लिया था। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा था कि दोनों बेटे 2 मार्च को घर के पास कसारी मसारी में लावारिस हालत में मिले थे। नाबालिग होने की वजह से दोनों को बाल संरक्षण गृह में दाखिल करा दिया गया था। शाइस्ता की अर्जी पर कहा गया कि पुलिस इस मामले में झूठ बोल रही है, उनके बेटे बाल संरक्षण गृह में नहीं है। शाइस्ता परवीन की अर्जी दाखिल पर करने के बाद नाबालिग बेटों का पता लगाने की मांग की थी। ऐसे में कोर्ट ने शाइस्ता परवीन की अर्जी पर धूमनगंज पुलिस से फिर से जवाब मांगा है। अब इस मामले में 17 मार्च तक धूमनगंज पुलिस को अपनी रिपोर्ट करनी होगी पेश। नगरी प्रयागराज में खुलेआम सड़कों पर स्टंट करते युवक दिखाई दिए हैं। कार के शीशे से लटक कर भाजपा का लोगो लगी कार में ये युवक स्टंट कर रहे हैं। गाड़ी का नंबर UP 70CH 0044 है। ऐसे में खुलेआम नियम कानून की धज्जी उड़ाते दिखाई दिए युवक। गाने पर रील बनाई है। हरियाणवी गाने पर रील बनाते हुए ये युवक स्टंट का वीडियो अपलोड किया है और अब सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। गाड़ी सिविल लाइन में तेज दौड़ाई जा रही है, जिसमें कार के शीशे से 2 युवक लटके हैं, बाकी अन्य कार में बैठे हैं। इससे पहले भी बॉयज के लड़कों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे स्टंट महंगी गाड़ियों से कर रहे थे। मगर सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का इनमें खौफ नहीं और नियम कानून की खुलेआम धज्जियां प्रयागराज में उड़ाई जा रही हैं। अब देखना है इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है या इसी तरह से नियम कानून की उड़ती रहेगी धज्जियां। शक्तिपीठ मां कल्याणी देवी में बुधवार को वार्षिक उत्सव और 3 दिवसीय अष्टमी मेला शुरू हुआ। अष्टमी मेले पर्व पर 15 मार्च यानी आज से मनाया जा रहा है। इसके तहत महासप्तमी पर महिलाओं ने व्रत रखकर शीतला माता का दर्शन पूजन अर्घ कर बसौड़ा चढ़ाएंगी, जिसके बाद प्रसाद से व्रत पारण करेंगी। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। बुधवार को सुबह से ही मंदिर में लोगों का तांता लगा हुआ है। मंदिर पर भक्तों ने पूजा अर्चना कर महाआरती की। ऐसे में पुजारी का मंदिर के क्या कुछ कहना, आइए सुनाते हैं। ये माँ कल्याणी देवी जी के मंदिर का वार्षिक मेला है, जो विगत 200 वर्षों से अनवरत होता है। इस अष्टमी सप्तमी का महिलाएं व्रत रहती हैं और बासी रात में ही बना के वो माँ को अर्पण करती हैं और स्वयं प्रसाद पाती हैं। लाखों की संख्या में आज सुबह रात 1 बजे तक यहाँ अपार भीड़ रहती है। अभी 4 बजे तक ऐसे चलेगा, फिर माई का अभिषेक होगा। सायंकाल 7 बजे से पूरी रात, कल रात 12 बजे तक भव्य श्रृंगार झांकी का दर्शन होगा। सतचंडी का पाठ हो रहा, सप्तशती का पाठ हो रहा है, कुमारी कन्याओं का पूजन। ये पुत्र के कल्याण के हेतु सप्तमी का व्रत रहा जाता है। 4 महीने की सप्तमी होती है, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ चारों, लेकिन विशेष चैत्र व आषाढ़ का विशेष महत्व है। अपने पुत्र के मंगल कामना के लिए महिलाएं सप्तमी का व्रत करती हैं। महिला और बासी ही चढ़ता है माता जी को। पंडित सुशील कुमार पाठक, अध्यक्ष महाशक्तिपीठ मां कल्याणी देवी मंदिर प्रयागराज। नगरी प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड केस में रिमांड की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई अशरफ की याचिका पर कोर्ट ने की सुनवाई। बरेली जेल में बंद अशरफ ने कोर्ट में उमेश पाल शूटआउट केस में विवेचक से आख्या तलब किए जाने की गुहार लगाई थी। कोर्ट में आज केस विवेचक की रिपोर्ट पेश नहीं की गई। अदालत ने विवेचक को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 दिनों की मोहलत दी है। सीजीएम कोर्ट में अब इस मामले में 18 मार्च को होगी सुनवाई। अशरफ की अर्जी पर 2 दिन पहले सुनवाई करते हुए सीजीएम कोर्ट ने उमेश पाल केस के विवेचक से आख्या तलब की थी। विवेचक को आज कोर्ट में दाखिल करनी थी अपनी आख्या।
विवेचक की आख्या के आधार पर कोर्ट को लेना था फैसला। दरअसल अशरफ चाहता है कि उमेश पाल शूटआउट केस में उसकी न्यायिक रिमांड फिजिकल प्रेजेंस के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी चाहिए। बाहुबली पूर्व विधायक अशरफ ने अर्जी में अपनी जान का बताया था खतरा। संगम नगरी प्रयागराज में बसपा संस्थापक काशीराम की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं बसपा कार्यकर्ता व महापौर प्रत्याशी बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी हैं। ऐसे में उन्हें पार्टी से निकालने की चर्चा थी। वहीं इस मामले पर विजय कुमार सरोज जिला महासचिव का कहना है अभी उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे में वे पार्टी की कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने अभी उन्हें बाहर नहीं निकाला। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। आज मानवर कांशीराम का जन्मदिवस जो है बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मानवर कांशीराम साहब जो है पूज्य अम्बेडकर जी के मिशन को पढ़ा और अध्ययन किया और वो IAS से अपने पद से एक बहुत बड़े अधिकारी से इस्तीफा दे करके अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के हितों के लिए संघर्ष किए और जो है एक अपना DS4 बहुजन समाज पार्टी और सैडोवान से के जनक और बहुजन समाज पार्टी की रचना किए और वो आज के जनक माने जाते हैं। और बहुजनों के वोट को उनको अधिकार की मालूम हुआ कि बहुजन समाज पार्टी को वोट का अधिकार क्या होता है, उसका मूल्य क्या है। बाबा साहब के संघर्ष को लोग भूल गए थे। मानवर कांशीराम साहब के संघर्षों से फिर बाबा साहब को दूसरा जीवन प्राप्त हुआ। क्या सुनने में आ रहा है कि शाइस्ता परवीन को पार्टी से निष्कासित किया जाएगा? नहीं, शाइस्ता परवीन को अभी पार्टी से नहीं निकाला गया है। हमारी आदरणीय बाण जी ने ट्वीट करके कहा है कि जैसे ही उनका दोष सिद्ध अधिकारियों द्वारा किया जाएगा हम शाइस्ता परवीन को निकाल देंगे। लेकिन अभी तक हमारी पार्टी में शाइस्ता परवीन बनी हुई है। परिचय विजय कुमार सरोज, जिला महासचिव प्रयागराज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।